मेरे लास्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे कि है पहली बार मैं आपके मुंह से योगेश और आकांक्षा की तारीफ सुन रही हूँ। ऐसा नहीं है, देखो ना वो लोग मेरे रिश्तेदार हैं, ना मेरी उनसे कोई दुश्मनी है। मेरे को जब जो जिस चीज में सही लगता है मैं वो जरूर बोलती हूँ, अगर गलत लगता है तो मैं वो भी जरूर बोलती हूँ। नोबडी इज माई फेवरेट। और योगेश और आकांक्षा ने तो एक दिन भी नहीं लिया मेरे को डिसअपॉइंट करने में। श्रेया वॉज बीन अ बिच इन द लास्ट फ्यू एपिसोड्स, बट वी कांट डिनाई द फैक्ट दैट शी इज दी ओनली वन देयर जिसको गेम पूरा अच्छे से समझता है, जिसको कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे से समझ आते हैं कि अगर ये किया तो क्या होगा बाद में। शी इंडीड इज वेरी स्मार्ट। पर कल वाले एपिसोड में जो हुआ है, बाप रे। You can't touch it. You can't touch You it. can't, अब yeah. तुम जो कर रही हो गलत है। Fine. अब तुम चाहती Excuse हो me, कि- you just hit me. वो गलती You से just लगा है। hit me in the head. वो गलती से लगा है। Say sorry for that. Say sorry for that. गलती से भी किया है ना। This I don't deserve. You deserve this. तो बिल्कुल टच नहीं करेगी। Now say sorry. क्यों आई? Now say क्यों आई sorry. क्या? तेरे खैरात का खाऊंगी? यार guys, Do not touch me. नहीं मैं क्या तेरे guys, खैरात का मत कर खाऊंगी? यार, नहीं दूर कर यार। वही थाली तेरे मुंह पे मारूंगी अभी। आने दे। कैमरा पे बोल सकती है। बेटा ऐसी बिच है ना तू। बाहर जाके कोई कूल नहीं दिख रही। अगर ऐसे विनर बनेगी ना, करम चली कहीं की। वो गलती से लगा है, मैंने उसको आ तेरी गलती से मारूं मैं। ओए, आकांक्षा। आ तेरी गलती से मारूं। आजा मार 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 मत कर। अरे कैमरा पे यार बोल ये तू जाएगी, समझी? इतना अग्रेसिव होने की क्या जरूरत है? ठीक है? पहले तू नहीं खड़ी होती थी अंदर। दिस इज वेयर इट ऑल स्टार्टेड। जिन लोगों को समझ में नहीं आया हो कि ये लड़ाई हुई क्यों, तो श्रेया को एक पावर मिला था, एक्सेस कार्ड उसको मिला था, और डिजिटल कैंटीन जो है वो सिर्फ श्रेया ही वो कार्ड जाके टैप कर सकती है और सबके लिए ऑर्डर कर सकती है। जिसमें श्रेया लास्ट एपिसोड में ऐसा कर रही थी कि सूफी से सॉरी बुलवा रही थी, ईगो मसाज करवा रही थी वो, दैट इज अ फैक्ट। सूफी को बोल रही थी सॉरी बोलने, योगेश को बोल रही थी, आकांक्षा को बोल रही थी। सूफी सॉरी बोल दिया था तो उसके बाद बोल रही थी डू यू मीन इट, तो सूफी उस पर नो बोल दिया तो बोल रही है नो फूड फॉर यू। फिर राम सर ने उसको समझाया कि ऐसे मत कर, खाना मत रोक किसी का। सूफी भी बेचारा उस बात पे रोया था। और श्रेया को लेजिट ये खाना रोकने वाली चीज नहीं करनी चाहिए थी बिल्कुल भी। अभी भी एक्सेस कार्ड उस पे है, कोई भी जाके वो स्क्रीन टच नहीं कर सकता, ऐसा बोला गया है। तो आकांक्षा भी बोल रही थी कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी, और फिर वो जाती है और अपना खाना वो माइनस करने जाती है कार्ड से। तो श्रेया ऐसे हाथ हटा देती है उसका, तो वो सिर्फ ऐसे हाथ हटाती है, वो मारती नहीं, ऐसे हटाती है ना, तो उसका शायद ये उंगली गलती से उसके नाक पे या यहाँ कहीं लग जाता है आकांक्षा को। और ऐसे में कितनी जोर से चोट लग जाएगी और कितना खून बह जाएगा, क्योंकि मैंने दी होल एपिसोड आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट वेयर एग्जैक्टली शी गॉट हिट, लेकिन दिखा नहीं मेरे को। पर आकांक्षा ने उस पे जो ओवर रिएक्ट किया है, श्रेया क्योंकि पहले बोल रही थी कि नहीं ऑर्डर करेगी वो आकांक्षा के लिए, लेकिन फिर भी वो बाद में ऑर्डर कर रही थी, तो ओवर थी कि मैं तेरे जैसी नहीं हूँ, मैं ऑर्डर कर देती हूँ तेरे लिए। तो आकांक्षा बोली जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए मेरे को खैरात का खाना, और वो माइनस करने जा रही थी। ठीक है, श्रेया वाज स्टिल गोइंग टू ऑर्डर हर फूड, इसीलिए वो ऐसे हाथ हटाई। आकांक्षा का हाथ हटाई, उतने में उसको लग गया। अब आकांक्षा उस पर और रिएक्ट करने लगी, एक्सक्यूज मी, यू जस्ट हिट मी, से सॉरी फॉर दैट। तो फिर श्रेया वो सोची कि ओवर रिएक्ट कर रही है ये तो बहुत ज्यादा, तो श्रेया ने वैसा एक्सप्रेशन दिया कि नहीं सॉरी बोलना, और श्रेया थोड़ी देर तक नहीं भी बोली सॉरी। लेकिन उस थोड़े देर में आकांक्षा ने क्या क्या कर दिया भाई। ये वाला रील जहां पे एंड हुआ उसके जस्ट बाद आकांक्षा बोलती है दिस इज माई ब्रेड एंड बटर। आकांक्षा का फेस इज अ ब्रेड एंड बटर, एंड दैट्स व्हाई शी एडिट्स हर पिक्चर्स सो हेवीली। शो में जो वीडियोस चल रहा होता है उसमें वो बिल्कुल अलग दिखती है, और फिर जो इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स आते हैं उसमें वो बिल्कुल अलग दिखती है। दैट इज अ ब्रेड एंड बटर। ब्रेड को इतना बटर लगा देती है वो, बाप रे। बदनाम है आकांक्षा इस चीज के लिए कि वो अपने फोटोज को हेवीली एडिट करती है। इतना एडिट करती हो तो वो छोटा सा मार्क जो आया है वो तो चला ही जाएगा। इतना ओवर भाई, वो चिल्लाती, वो उस चीज के लिए सॉरी बुलवाती, वो मैं समझती, लेकिन उसके साथ साथ जो उसने इतना सब कुछ बोला है, खाना खा, मर जा, करम जली, तू क्या तेरा खानदान भी सॉरी बोलेगा, चप्पल तक फेंक के मारा उसको, तेरा बॉयफ्रेंड देख लेता है तेरी शक्ल इतनी देर तक, मुझसे तो नहीं देखा जा रहा। तो उसका बॉयफ्रेंड उससे रोमांटिकली इन्वेस्टेड है, तू भी लेस्बियन है क्या? तेरे को श्रेया को देखना ही क्यों है उस तरीके से? श्रेया ने भी पहले बोला था कि तू गरीब खानदान से आती है क्या, तेरा भाई तो आईएएस है ना, तुम लोग तो गरीब नहीं हुए ना, ऐसा सब बोली थी वो। और मैं स्टार्टिंग से बोलती हूँ हमेशा, लड़ाई में कभी भी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। देयर श्रेया वाज वेरी रॉन्ग। लेकिन आकांक्षा जो कल बोली है, बाप रे बाप, इतना सब कुछ बोल दिया उसने, खाने में जाके पानी तक डाल दी। भाई कोई भी और होता ना श्रेया की जगह पे, तो वहां पे वो रो देता, क्योंकि ऑलरेडी इतना सब कुछ बोल चुके हो तुम, चप्पल तक फेंक चुके हो, अब और कितना कोई चुप रहेगा, कितना ही सहेगा। बेड पे जाके भी पानी गिरा दिया था, उस पे भी श्रेया ने इतने कामली रिएक्ट किया है, बेड अपना पलट के फिर वो सोई उस पे। और
सिर्फ श्रेया के नहीं, माधुरी जी के भी बेड पे जाके पानी गिरा दिया था, गंदा कर दिया था। क्या जरूरत थी यार, माधुरी जी ने कुछ भी नहीं बोला था। और फिर आकांक्षा, बाप रे, ये तो इसका है ही, ये अपने आप को हमेशा विक्टिम दिखाती है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है, एंड शी स्टिल इज सो स्ट्रॉन्ग एंड सो क्लासी। क्लासी का सी तो लगती है ये, लेकिन क्लासी वाला नहीं। योगेश बोला कि तूने माधुरी मैम का क्यों ऐसा बेड खराब किया, तेरे को वो नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कुछ बोला तो बोले तूने सुना ब्रो, उन्होंने बोला मेरे को, कितना कुछ बोला, मैं कुछ भी जवाब नहीं दी। कितना कुछ बोल रही थी वो, वहां पे क्या बोल रही थी बताओ एग्जैक्टली क्या बोला उन्होंने। माधुरी जी ही मेरे को लगता है वहां पे सबसे रिस्पेक्टफुली बात करती हैं, एकदम लो टोन में, एकदम अच्छे से सबसे बात करती हैं। आकांक्षा को कुछ भी नहीं बोला था माधुरी मैम ने। लोग अब इंस्टाग्राम पे लिख रहे हैं आकांक्षा अनफॉलो बटन, आकांक्षा अनफॉलो बटन। इसका और दीक्षा का जो लड़ाई हुआ था उसी टाइम पे मैंने जो वीडियोस बनाए थे वो सब अगर तुम लोगों ने देखा होगा तो तुम लोग को याद होगा कि मैं तभी आकांक्षा का कैरेक्टर क्रैक कर चुकी थी। मेरा मुंह मत खुलवा, समझी? बोल। हंसती रहे, हंसती रहे। बोल, मेरे शुगर डैडी हैं। हाँ बेटा, उनके पैसों पे पल रही है। मैं होंगी तेरी शुगर मम्मी तो। 4 महीने से तो मेरे, चल यार 4 वक्त की रोटी तो मेरे नाम की नसीब हुई तुझे। आई बिलीव इन चैरिटी यार। मी टू। देखिए I served you food. Eat that. I served you food, eat that. ये मस्त था श्रेया का। भाई आकांक्षा को इतने मत्थे चढ़ गया उसका फेम, और कैसा फेम भाई। उस दिन तो तुम रो रहे थे खुद ये बोल के कि मेरे को इतना डर लगता है कि मैं मेरे इंस्टाग्राम के डीएम्स नहीं देख पाती हूँ, इतने गंदे गंदे डीएम्स आते हैं मेरे को। कैसे फेम की बात कर रही हो फिर? इंस्टाग्राम के डीएम्स खोल के नहीं देख पाती, उसमें कुछ फैंस भी तो होंगे जो आपके बारे में अच्छा लिख रहे होंगे, अच्छा बोल रहे होंगे, या वो सही में पीआर ही है कि डीएम्स नहीं खुल रहा है लेकिन कमेंट्स में लोग लड़ रहे हैं आपके लिए। एक नाव पे पैर रखो ना, मिर्जापुर नहीं देखा 2 नाव पे चढ़ना, यानी का क्यों? सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अपने आप को एक बार विक्टिम दिखाना, अपने आप को एक बार बैडी दिखाना रास नहीं आ रहा है। एक नाव पे ही पैर रखो, बहुत सही रहेगा। ये सबके बीच में उसने शिल्पा शिंदे को भी जो बोला, तुम्हारे खुद के बच्चे होते तो समझ आता ना। भाई साहब, मेरे को तो सबसे गंदा वो लगा ये कमेंट पास करना कि किसी के बच्चे नहीं है, कोई मैरिड नहीं है। ये बहुत बिलो द बेल्ट होता है, बहुत ज्यादा। और क्या सिर्फ छी बोलने पे ट्रिगर हो गई है? तो इसने जो इतना सब कुछ बोला है उस हिसाब से तो इसको कुत्तों जैसा मारना चाहिए। श्रेया को बोल रही थी कि बाहर होती ना कुत्तों जैसा मार रहे होते लोग तुझे। छी भाई, कितना इसको वो भी हिचक भी नहीं रही थी ये सब बोलने में, एकदम लगातार बोले जा रही है। इतना चीप। और इसने क्या बोला कि 4 महीने से तो श्रेया इसके नाम पे पल रही है। भाई कितने मत्थे चढ़ा है फेम तुम्हारे। श्रेया को मैं पहले से जानती हूँ, स्प्लिट्सविला के बहुत पहले से जानती हूँ मैं। वो पॉडकास्ट वगैरह करती, व्लॉग्स जो भी करती, शी इज एंटरटेनिंग, शी इज वेरी फिट। वो टास्क वगैरह में भी बहुत तगड़ा परफॉर्म कर रही है, गेम भी वो बहुत अच्छे से समझ रही है। शी इज एन इंटेलिजेंट वुमन। वो शो पे जो थोड़ा बिची एक्ट कर रही थी स्टार्ट में, वो हाँ मैं मानती हूँ थोड़ा अननेसेसरी था, बट स्टिल इतना लो तो वो नहीं गिरी थी यार। और अगर किसी ने किसी का करियर बनाया नहीं है तो वो सेम इंसान किसी का करियर खराब भी नहीं कर सकता। आई कैन बेट कि श्रेया को बहुत सारे लोग स्प्लिट्सविला के पहले से भी जानते हैं, बहुत सारे लोग। मेरे को पता ही नहीं है कुछ भी कि श्रेया ने क्या आकांक्षा के अगेंस्ट बाहर बोला है जिस वजह से वो इतना गर्म रहती है। कुछ नहीं पता है मेरे को बस इतना पता है कि सुजैन श्रेया के पॉडकास्ट पे जाके कुछ बोली थी, लेकिन मेरे को ना सुजैन का स्टेटमेंट्स पता है ना मेरे को श्रेया के स्टेटमेंट्स पता है। और अगर इतना बवाल मचा होता तो मेरे को पक्का इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू पता चल जाता, क्योंकि कई बार वी डोंट सर्च एनीथिंग बट इट गेट्स प्रेजेंटेड टू अस। सॉरी भी बोला, उसने मुझे चप्पल मारा, सॉरी ना अपने अंदर डाल ले। धक्का दिया, भूख रही है। बाहर होती ना कुत्तों की तरह मारते तेरे को, अभी समझी? कॉन्ट्रैक्ट में बंधी हुई हूँ, जिंदा नहीं खड़ी होती वरना। ओ भाई, ये सैवेज था क्या कुछ? इफ दिस इज समथिंग दैट यू आर वॉचिंग एंड यू आर गेटिंग मोटिवेटेड बाय इट, बाप रे, थू है तुम पे। ये प्राउड फील करने वाली बात नहीं है अगर तुम ऐसे स्टेटमेंट्स किसी के लिए भी यूज कर रहे हो तो। ये तो रियाज को भी जाके सिर्फ रियाज ने इसका सीक्रेट, रियाज ने तो नहीं किया था, खैर सुनीता जी ने किया था, बट ये रियाज को जाके जैसे पहले दिन ही बोल रही थी तूने मेरे को ऐसे इसलिए किया ना, मेरा सीक्रेट इसलिए रिवील किया ना, जबकि वो सीक्रेट एकदम हग्गू सीक्रेट था को पूरी दुनिया जानती है कि मतलब ललाई छछाई फिर रही है ये योगेश के पीछे कि योगेश कब इसको दे दे। योगेश रिलेशनशिप में है, ये तो एक खुद में ही तुमको अपने आप पे
हिम्मत नहीं आनी चाहिए कि शीशे में तुम खुद को देखो कि कोई इंसान पहले से रिलेशनशिप में है लेकिन तुम उसके पीछे कुत्तों जैसे पड़े हुए हो और वो इंसान तुमसे छुप छुप के मिल रहा है, यू आर ओके विद इट। ये भी नहीं कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया हो और वो फिर तुमसे मिल रहा हो। यहाँ पे थर्ड व्हीलिंग तुम कर रही थी, तुम थी वो थर्ड कैरेक्टर। और हाउ कैन शी फील सो प्राउड अबाउट बीइंग द साइड चिक मैन। शो में अगर इसको अटेंशन मिला तो नॉट फॉर द वे शी प्लेड द गेम बट ओनली बिकॉज योगेश का एक्स को ये लोग बुला दिए या योगेश के हिसाब से वो उसकी क्या बोलते हैं ये लोग, सिचुएशनशिप या फिर रिलेशनशिप 1 महीने पहले ही इन लोगों का खत्म होता। पता नहीं क्या था शो में, क्या बोल रहे थे ये लोग, बाद में क्या बोलने लगे, बहुत दल बदलते हैं सबके सब। योगेश एंड आकांक्षा जस्ट सूट ईच अदर। मेरे को तो कभी कभी ऐसा लगता है कि योगेश ज्यादा काइंड है आकांक्षा के मुकाबले, क्योंकि वो जैसे माधुरी मैम को भी जाके सॉरी बोला और फिर इसको भी वो अकेले में बोल रहा था कि तेरे को माधुरी मैम का बेड नहीं खराब करना चाहिए था, कि तेरे साथ मैं भी डूबूंगा वगैरह वगैरह। फिर खाने के लिए भी मना रहा था और फिर वो खाई। मतलब मेरे को लगता, मैंने ये पहले भी बोला, योगेश इज अ गुड फ्रेंड। वो रिलेशनशिप में भले गलती किया बट ही इज अ नाइस ह्यूमन आई फील। वो आकांक्षा का साइड लिया सबके सामने, लेकिन बाद में जाके वो उसको बता भी रहा था कि उसने क्या गलत किया। और माधुरी मैम को बिना बताए जिस चीज को लेके वो फुटेज ले सकता था कि सब लोग ऐसा करते हैं, कुछ भी काइंड हरकत करते हैं ना तो कैमरा पे एकदम दिखा के करते हैं। योगेश का पता ही नहीं चला कि कब वो अपना मैट्रेस ले जाके माधुरी मैम के बेड पे रख दिया था और वो सूफी ने फिर माधुरी मैम को बाद में बताया। तो भाई ये है एक बहुत प्यारी चीज। अगर वो इस चीज को लेके अटेंशन नहीं लिया कि मैंने कुछ अच्छा किया है तो वो एक अच्छी चीज है, बहुत प्यारी चीज है वो। जबकि जो भी हुआ उसमें योगेश की गलती नहीं है। अगर वो गंदे बेड पे सोया है बेचारा सिर्फ अपने दोस्त को बचाने के लिए, अपने लव इंटरेस्ट को बचाने के लिए, जो भी, तो ये एक बड़ी चीज है। मतलब इट मैटर्स टू मी। और आकांक्षा का ये बोलना, तू बाहर होती तो जिंदा नहीं बचती, कुत्तों की तरह मारते तुझको, ये सारी चीजें मैंने उस टाइम ही बोल दिया था कि ये वायलेंट तो है। क्योंकि दीक्षा ने उस टाइम पे भी उसका वैसे ही हुआ था कि वो दीक्षा की मम्मी नहीं है और आकांक्षा ने वो चीज को लेकर टॉन्ट किया था, विच इज सो लो। तो लोग भरोसा नहीं कर रहे थे कि नहीं वो ऐसा नहीं बोल सकती, ऑन कैमरा नहीं आया तो सच नहीं होगा। अब तो आया ना इतना सब कुछ एक दिन में ऑन कैमरा, ये सब मानते हो ना। मेरे को कभी भी एक अग्रेसिव कैरेक्टर कैमरा पे अच्छा नहीं लगा है। आसिम का वो खतरों के खिलाड़ी में जब वो गया था और वो जैसे रिएक्ट कर रहा था, डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। जैसे ये था ना रजत दलाल, ये लोग मेरे को बहुत ही घटिया नीच किस्म के लोग लगते हैं। अब उसी लिस्ट में मेरे लिए आकांक्षा चौधरी भी है। स्प्लिट्सविला में भी जब इन लोग की लड़ाई हो रही थी और ऐसा कोई अगर टॉन्ट सुनेगा तो थप्पड़ पड़ेंगे तुमको। लोगों ने सामान, कपड़ा, कृष्ण जी की मूर्ति, बांसुरी, दवाई, सब कुछ फेंक दिया था दीक्षा का, जो कि बहुत एक्स्ट्रा हो गया था, नहीं करना चाहिए था। तब आकांक्षा जो की थी, आगे आके दीक्षा का गला उसने ऐसे पकड़ लिया था और ऐसे दबा भी रही थी वो। मैंने बहुत सारे पोस्ट देखे थे जिसमें आकांक्षा का ये थंब लेजिट उसके गले पे ऐसे दबा हुआ था। तो वो जो यहाँ पे धमका रही है ना, तुम लोग ऐसा मत सोचना कि वो सिर्फ बोल ही रही है गुस्से में, रिएक्शन है ये उसका, बिल्कुल नहीं। वो कर भी सकती है ऐसा, और दिस इज हाउ चीप शी इज। अब मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट देख रही हूँ कल वाले एपिसोड के बाद, जहां पे लड़कियां बोल रही हैं, ओह वी सपोर्टेड द रॉन्ग वुमन। ऑफ कोर्स तुम लोग को वो लड़ाई के बाद ही समझ जाना चाहिए था कि वो किस तरीके से अपने आप को हर सिचुएशन में ही ऐसा दिखा रही थी कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। रूरू के आते ही वो जैसे योगेश पे थूक रही थी, उसको हमेशा इंसल्ट कर रही थी। योगेश फिर भी उसको बहुत रेस्पेक्टफुली ट्रीट कर रहा था। वो बाहर पॉडकास्ट में जाके भी अपना रोना कर रही थी कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। छुप छुप के योगेश से मिल भी रही थी, हर जगह डिनाई भी कर रही है। और बाद में जाके जब वो पकड़ा गई फिनाले में, तब वो सुजैन पे चढ़ गई। ओ शिट, तुम लोग कितने घटिया हो, कितने नीच हो, कैसी दोस्त है, सांप, ये वो। भाई तूने क्या किया है, खुद की हरकतें क्यों किया है ये बता। उसका कोई जस्टिफिकेशन तो है नहीं, बस ले दे के बिना मतलब के किसी पे थोप देना है कि इस इंसान की वजह से मैं इतना लो फील कर रही हूँ। रियाज, इसका क्या लगता है, कुछ ही दिन हुआ था, इसका एक सीक्रेट रिवील हो गया, जो कि उतनी बड़ी सीक्रेट है भी नहीं। पूरी दुनिया को पता है कि तुम कुत्तों जैसा पड़े हो योगेश के पीछे। ये एक सीक्रेट हो ही नहीं सकता। उस दिन जब रूरू की सेक्सुअलिटी के बारे में बात हुई थी तो क्या बोला था इसने सुजैन को
कि योगेश की माँ कैसे सोचेंगी कि ऐसी लड़की के साथ है मेरा लड़का। रूरू क्योंकि बाइसेक्सुअल है इसीलिए योगेश की माँ ऐसा सोचती कि ऐसी लड़की के साथ रहेगा मेरा लड़का। ये जेंजीज ने ही ऐसा टॉक्सिक बनाया इस चीज को और होमोफोबिक हैं वो लोग। बट मैंने बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे देखे हैं जिन लोगों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है सेक्सुअलिटी से, बच्चा बस अच्छा रहे, काइंड रहे, किसी का कुछ ना बिगाड़े, वो देख के ही वो लोग खुश हो जाते हैं। अभी कल ही मैंने एक रील भी देखा था जहाँ पे एक लड़का नाउ आइडेंटिफाई एज अ वुमेन, तो उसके घर वाले वापस से नामकरण वाला पूजा करवा रहे थे इंडियन फैमिली। और वो लोग बहुत ही ऐसा नहीं कि बहुत अमीर लग रहे हैं तो हाँ हम लोग तो हर एक चीज एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा वाला नहीं, बहुत ही ऐसा मिडिल क्लास टाइप बैकग्राउंड वगैरह सब लग रहा था। लेकिन वो ऐसा थॉट प्रोसेस रखने वाले लोग ऐसे दिल से अमीर होते हैं, ये चीज ज्यादा जरूरी होती है। कुछ लोग होते होंगे बट बहुत सारे लोग, मेजोरिटी लोग बहुत एक्सेप्टेबल होते हैं कि ठीक है बच्चा अच्छा है, अच्छे मन का है, बस सही है। अब मेरे को लग रहा है कि आकांक्षा को भी उतना ही प्रॉब्लम है श्रेया से जितना श्रेया को है आकांक्षा से, क्योंकि श्रेया जैसे पहले आकांक्षा को अटैक कर रही थी वो देख के लग रहा था कि वो आउट ऑफ जेलसी कर रही है, लेकिन आकांक्षा अब जैसे श्रेया को अटैक कर रही है वो भी आउट ऑफ जेलसी लग रहा है, क्योंकि सब जानते हैं कि श्रेया अच्छा गेम खेल रही है। सारे कंटेस्टेंट्स भी तारीफ करते हैं कि श्रेया गेम अच्छा खेलती है। श्रेया ने जब वो चमोला का सीक्रेट रिवील कर दिया था तो वो जैसे आके चिल्ला रही थी कि इट्स नॉट योर राइट टू डू इट, चौधरी समझा रही थी ये बात। और योगेश ने जो 5 साल पहले का फोटो दिखाया था रूरू का, क्या पॉइंट प्रूव करने के लिए, और तूने ये जो स्टेटमेंट यूज करा था कि योगेश की माँ रूरू के बारे में क्या सोचेंगी कि ऐसी लड़की के साथ रहेगा मेरा लड़का। योगेश की मम्मी को मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन अगर वो आकांक्षा को देखेंगी तो वो योगेश को साफ साफ मना करेंगी कि ऐसी लड़की के साथ तो मत रहना। इतने झगड़ालू लोग किसको पसंद होते हैं भाई। ये सब होने के बाद भी जो लड़कियां आकांक्षा को सपोर्ट कर रही हैं, you need to stay away from such girls. खा लो मेरे साथ। नहीं मेरे को सच्ची नहीं खाना, तू खा। भाई क्या हो गया? क्या हो गया? खाने पानी डाल दिया। Relax. This is Relax. You will not say a word. Everyone is seeing what she is doing. Okay? भाई श्रेया ने जो कंट्रोल किया है ना अपने आप को, सही में मानना पड़ेगा। आकांक्षा ने एक चीज नहीं मल्टीपल चीजें कर दी है एक दिन में कि उसको हेट मिले, वैसा वाला। शो में मेरे लगती है ना, मेरा एक मार्क दिखाऊंगी, ये मेरे पिछले शो का मार्क है। एंड आई रूल्ड द फकिंग शो, आई वाज द मेन कैरेक्टर, आई वाज द स्टोरी लाइन, and this will what happen in this show. That's what will happen in this show as well. I'm not so sure about it. और this show की बात ही करो तुम, क्योंकि इसके बाद तो तुमको नहीं मिल रहा भाई कुछ। And she is not even entertaining at all. सिर्फ ड्रामा की वजह से उसको इस शो में बुला लिया गया, बट कितने टाइम तक वो इस ड्रामा पे सर्वाइव करेगी। इतना अटेंशन लिया था इसने कि मेरे साथ कितना गलत हुआ, कितना अभी उसी लड़के के साथ कंबल में छुप के उससे हक कर रही है, वो उसको मतलब उससे रोमांस कर रही है, लेजिट दिख रहा है कैमरा पे, उससे छुप छुप के मिल रही थी ये, तब भी जब ये बाहर आके दोना कर रही थी। और योगेश वाज आल्सो फाइन विद इट। मैं ये सोच रही हूँ कैसे पिछले शो में शी वाज द मेन कैरेक्टर, क्योंकि शो वालों ने डिसाइड किया कि योगेश का एक्स बुलाते हैं और ये एक ट्रायंगल बना के एक ड्रामा क्रिएट करते हैं, एक सीन क्रिएट करते हैं। शो वालों ने ये डिसाइड किया। इफ इट वाज अप टू हर, हगती वो, क्योंकि टास्क में वो वही करती थी, एक टास्क किससे नहीं खेला जाता था, इसने गुल्लू तक को हरा दिया था एंड शी वाज द मेन कैरेक्टर ऑफ दैट शो। हाँ, गुल्लू लोग तो ऐसे ही थे बस। गुल्लू इतना एंटरटेनिंग आदमी है, वो इतना तगड़ा टास्क परफॉर्म करता है। वो विशु था उस शो में, विशु वाज वेरी एंटरटेनिंग, ही वाज गुड एट टास्क। निहारिका थी, कायरा थी, कितने लोग थे। वो शो मेरे को लगता है सारे कंटेस्टेंट्स ने अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया अपना। अभी शो वालों ने डिसाइड किया ये एक ट्रायंगल बनाने का, तो ये शो वालों ने अपना पार्ट प्ले किया। व्हाट डिड यू डू? लूज इन ऑल द टास्क। इतना गंदा खेलती थी ये कि गुल्लू जो सारे टास्क जीतता था उसको तक हरा दिया था इसने एक इजी टास्क में एकदम। वो तो बाहर इसको लड़कियों ने सिंपैथी दे दी, बच्चियों ने, जिनके साथ अभी देखो ये वाला तो होता ही है, सारी लड़कियों का कटता ही है एक ना एक बार, जहाँ पे दे आर इन लव एंड द मैन चूजेस समबडी एल्स। ऐसा तो होता ही होता है। आई थिंक मोस्ट वुमेन आर चीटेड एट सम पॉइंट ऑफ देयर लाइफ। तो लोग ऐसा रिलेट कर गए और इसको सिंपैथी देने लगे, बट ये उतनी बड़ी बात ही नहीं थी। 40
40-45 दिन में या फिर मैक्सिमम 2 महीने में पूरा स्प्लिट्सविला शूट हुआ था। 15 या 20 दिन बाद रूरू की एंट्री करवा दी थी उन लोगों ने। भाई 15 दिन में कितना प्यार हो गया था तेरे को योगेश से कि उतने में ही चीटेड वाला ड्रामा कर रही थी इतने टाइम तक, ऑलमोस्ट 6-7 महीने तक। अभी खुद ही आके योगेश को एज अ फ्रेंड लेबल कर रही है ना। खुद ही शो में योगेश को बोलती थी ना कि ये लास्ट शो हारा था किसी लड़की की वजह से, ये शो हारेगा बिकॉज ऑफ अ गर्ल एंड दैट गर्ल विल बी मी। आई थिंक शी मेंट इट इन अ लिटरल वे कि अगर योगेश आकांक्षा को एज अ पार्टनर चूज करता तो वो हारता। सिर्फ योगेश के साथ खेलती थी ना ये, तभी वही सारे टास्क इसने जीते हैं, बाकी इससे होता ही नहीं था कुछ भी। कायरा जो इतना तगड़ा परफॉर्म करती थी उसको तक हरा दिया था इसने। शी भाई कहा ये ऑडेसिटी। सबसे पहले श्रेया, ऑफ कोर्स, तो श्रेया का डाइस 0। राम के 6 डाइस हैं ऊपर, रियाज के हैं। श्रेया वन द टास्क ऑब्वियसली। भाई वो खेलती तो अच्छा है, अकेले उसने जो माधुरी मैम को सेव किया। और फिर पता है वो ये वाली चीज श्रेया ने आउट ऑफ इमोशंस किया है, मतलब प्योरली आउट ऑफ इमोशंस। श्रेया अपने आप को बचा सकती थी, बट श्रेया को लगा कि माधुरी मैम के पास और एक सीक्रेट है नहीं रिवील करने को, वो निकल जाएंगी। और उनको निकालते भी लोग, ठीक है, माधुरी मैम को पक्का निकालते वो लोग, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि माधुरी मैम ऐसे ही है वहां पे। और श्रेया की सपोर्ट सिस्टम अभी माधुरी मैम ही है। और वो बोली भी जब चमोला आके समझा रही थी तो कि मैं अपना गेम उतने अच्छे से नहीं खेल पाती अगर माधुरी मैम नहीं होंगी शो में, तो आई नीड हर। तो ओनली बिकॉज ऑफ दैट श्रेया सेव्ड हर। और वो जीती तो अच्छा भी लगा यार। उसको ओवर कॉन्फिडेंट बुला लो या जो भी बुला लो, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोलेंगे क्योंकि उसको क्लियरली समझ आ ही रहा होगा कि लोग आधे आधे बटे हुए हैं। बट उसको अपने आप पे भरोसा था कि अगर वो टास्क अच्छा परफॉर्म करेगी तो शी कैन सेव हरसेल्फ, व्हिच शी विल डू अनडाउटेडली। मेरे को अच्छा लगा जब वो जीती तो सही में। और एक फ्रेंडशिप में किसी को बॉस बुला लो या चमचा बुला लो, फर्क नहीं पड़ता। अगर एक दूसरे के लिए इतने एक्शंस हैं कि तुम हमेशा एक दूसरे को सेव कर रहे हो। माधुरी मैम ने भी कई बार हर लड़ाई में ही श्रेया का साइड लिया है, उसको बचाया है, समझाया है, शांत कराया है। बाकी लोगों को जाके वो श्रेया का साइड समझाई हैं। तो आई थिंक इट्स बोथ वेज, बॉस और चमचा वाली चीज नहीं है। माधुरी मैम का नेचर ही वैसा है कि वो बहुत शांत सी रहती हैं, सीधी हैं वो। और अगर श्रेया ने सिर्फ आउट ऑफ इमोशंस माधुरी मैम को बचाया है ना, तो सोचो हाउ लो इज शी फीलिंग, कि उसको लग रहा है कि उसको कोई तो इमोशनल सपोर्ट चाहिए टू विन द गेम। बाबा कैसे झटक झटक के अपना बदन बात करती है, बिल्कुल शांति नहीं है इसके शरीर में। राम सर का और शिल्पा शिंदे का बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सेम है। ये लोग हमेशा ऐसे 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 करते रहते हैं। राम सर भी अगर कुछ बोलते हैं ना तो एक्स्ट्रा हैंड मूवमेंट्स और ये नेक मूवमेंट्स करके बात करते हैं। शिल्पा शिंदे का भी वैसा ही मैंने देखा है कि अगर वो कुछ बात कर रही है तो वो ऐसे एक्स्ट्रा, भाई शांति नहीं है शरीर में, बिल्कुल भी ठहराव नहीं है। और सूफी बेचारा गया था कहाँ उसको शांत कर। एक तो सूफी, ही इज एंटरटेनिंग, बात अच्छे से करता है सबसे, कोई भी पॉइंट होता है तो वो अपना ओपिनियन बहुत स्ट्रांगली रखता है और अच्छे से रखता है, ऐसा नहीं डिसरिस्पेक्ट नहीं करता है किसी को। आई थिंक ही इज काइंड टू। उस पे क्यों बेफालतू का चिल्ला रही थी? जो आ रहा था उस पे चिल्ला रही है, जो आ रहा है उस पे चिल्ला रही है, एकदम बौखला के पगला गई थी बिल्कुल। बड्डी इज सेइंग कि तू गलत है। I'm sorry sir, अब वो खाना आएगा और उसके साथ मैं क्या करूंगी? कोई मेरे को रोकने की कोई हिम्मत न कर लेना। मेरी जान तू अच्छा सिर्फ शांत हो जा। मुझे इस शो में उसने खुद ने मुझे मारा है। उसको ये नहीं लगा तेरा सर इतना पास था। सर do not defend, I'm so sorry sir, please don't defend her, मैं समझा दूंगा। हाँ, please don't defend her. If she has done it purposely, she will be eliminated. Not if. Okay. सर उसको पता था बाजू में कोई लड़की खड़ी है, उसको वो एग्रेसिव हो गई, उसने मुझे साइड किया, उसके नेल्स है, उसको पता है उसको लग जाएगी। या छी भाई, गुस्से में ही बात कर रही हो सबसे, लेकिन सबसे क्यों? जिससे लड़ाई हुई है सिर्फ उस पर चिल्लाओ ना। बाकी लोग अगर तुमको आके इतने सारे लोग तुमको सिंपथाइज कर रहे हैं, विच इज वॉट यू क्राई फॉर ऑलवेज, विच इज वॉट यू प्ले फॉर ऑलवेज, मिल रही है ना सिंपथी, उन पे क्यों चिल्ला रहे हो?
सब पे चिल्ला रही थी, एकदम पगला गई थी बिल्कुल। और ये अगर तुम लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस देखे हो तो मैंने हमेशा आकांक्षा के बारे में ये चीज बोला कि वो लड़ाई करते वक्त एकदम तिलमिला जाती है, बौखला जाती है। और किस चीज का घमंड भाई, जो कमाया है यहीं रह जाएगा, और नहीं तो गंदी हरकत करोगे, गाली सुनोगे, डीएम से ही खोल पाओगे। I'm going to be living separate, not under my Alone for your husband. life. Alone for my thing. So I have to set my base completely. So I will come to you for all my. You can come to me for anything at all. हाँ. I will put my whole team behind you. आपको इंडस्ट्री पता है, इंडस्ट्री में पीपल डोंट टेक एज वेरी काइंडली, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली आपको वो टैग लग जाता है कि यार ये तो 35 साल की है, बुढ़ी का टैग लग जाता बिल्कुल सही है। है। तो काम का भी मुझे उतना पता नहीं है, मैंने जितना कर लिया है, आगे आई होप मुझे ज्यादा काम मिले, बट उस बेसिस पे मैं जितना अपना लाइफ सिक्योर कर सकती हूँ, मुझे अब वो करना है। मैंने इन लोग की बात तो सुनी ही गाइस, लेकिन मैंने ये भी देखा कि धीरज को वहां पे कोई काम नहीं था। वो बस चमोला का बात सुनने के लिए आया और अपना लॉकर खोला और कुछ नहीं निकाला, ना कुछ रखा, खोला, सुना, धीरे धीरे बंद किया, फिर ऐसे करके उन लोग के साइड से गया और फिर रुका थोड़ी देर। कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं, दिखाते हैं कि ना नॉट इंटरेस्टेड इन लाइफ, लेकिन फिर ऐसा कान लगा के सुन रहे होते हैं सारी बात। धीरज ऐसा तो है। चमोला को ये बात बुरी लग गई थी जब शिल्पा शिंदे ने बोल दिया था कि वो तो यहाँ अपने पति की वजह से है। अभी क्लियरली तुम कैमरा पे भीख मांग रहे हो कि मैं बाहर जाऊंगी तो यू नो द इंडस्ट्री, ट्राई टू हेल्प मी आउट। ये क्या हुआ भाई, तुमको खुद पे ट्रस्ट नहीं है क्या? तो उस चीज के लिए चमोला को ग्रेटफुल होना चाहिए कि गौरव की वजह से उसको जो भी एक्सपोजर मिला। अब कोई अगर बोल दे ऐसा तो उस पे गरम नहीं होना चाहिए। और अभी जो वो राम कपूर को बोल रही है, एंड इफ ही हेल्प्स हर आउट, और उसको मान लो बहुत काम मिल जाता है चमोला को बिकॉज ऑफ राम कपूर, और बाद में जाके कोई ये बोल दे कि यू आर हियर बिकॉज ऑफ हिम, तो वो सुन के भी बुरा लगेगा। अपने आप से क्यों नहीं करना है, दूसरे पे क्यों डिपेंड होना है? मेरे को तो देखना है कि गौरव आने के बाद अपने डिवोर्स के बारे में क्या बोलता है। कहीं ये लोग ये तो नहीं बोलते कि मेरा तीसरा सीक्रेट जो है वो ये है कि मेरे पिछले 2 सीक्रेट्स झूठ थे। गेम हो जाएगा कसम से। ये लोग जैसे देखते हैं एक दूसरे को, ऐसा नहीं लगता है दैट दे बोथ आर नॉट इंटरेस्टेड इन ईच अदर। अभी मेरे को नहीं पता किस एक्सटेंट तक जाके एक इंसान एक्ट कर सकता है अच्छा होने का, बट जितना मैंने देखा है कैमरा पे, अब उस हिसाब से ही बात करूंगी मैं। मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि गौरव इज डिसरिस्पेक्टिंग हर इन एनी मैनर। अब इन सब के बीच में अगर कोई थोड़ा फन दिला रहा है तो वो लैला और पमेला ही है। पमेला भी मेरे को बहुत शातिर टाइप लगती है, बट शी इज फनी ऑन दिस शो। भाई कितने views मिले उस रील को? 20 million bro. 20 million. What that means is people like seeing you in bra. सेक्सी वाला मोटी सी व्हाइट वन पीस। ये किसकी है? किसकी है? तेरी है ये? सब पहने हैं? भाई साहब, ये पमेला और लैला जब भी साथ में रहते हैं तब मजा बनता है शो में। पहले वो लेता है, फिर वो ऐसे उठा के सोचता है कि नहीं ज्यादा डिस्गस्टिंग एक्सप्रेशन दूंगा तो इसके लिए भी ये लोग मेरे को सुनाएंगे कि ऐसा नहीं। बट हो जाता है यार कभी कभी। मेरे को किसी लौंडे का कच्चा पकड़ा दो तुम, मेरे को भी ऐसे होगा, उनका गंजी भी पकड़ा दो मेरे को ऐसे होगा। तो लड़कों का भी समझ आता है कि अगर वो लोग थोड़ा ऐसा रिएक्ट करें किसी चीज को लगता तो लैला ना पहले ऐसा सोचा कि कैमरा पे अगर वो डिस्गस्टिंग एक्सप्रेशन दिखा दूंगा तो ये लोग मेरे को बोलेंगे कि क्या हुआ, कपड़ा ही तो है, ऐसा सब ज्ञान देंगे जो कि हमेशा दे देते हैं। तो इसीलिए वो पहले लिया ऐसे, और फिर वो लेके पट से किसी ब्लैक कलर के झोले में रख देता है इसको। उठ के जाता है, बोलता है पमेला से लास्ट में, किसकी है ये? भाई थैंक्स टू लैला एंड पमेला की मजा आ जाता है थोड़ा थोड़ा बीच में। एनीवे यस दैट्स दैट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में बताओ इफ आई मिस्ड एनीथिंग। इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस। अब तक ख्याल रखें आप सब अपना।